अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में मैं आपको हज 2023 से मुतालिक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही हैं, जो लेटेस्ट इकदाम चल रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। जिसमें जब ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक वाजे हो जाएंगे और कम होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हज 2023 में उन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो हज 2023 करना चाहते हैं, और जो लोग दिल में ख्वाहिश भी रखते हैं और वह भी अगर एक्सपेंसेस की वजह से नहीं जा सकते तो अल्लाह ताला उनको भी ज़रूर अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हज और उम्रा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ हज और उम्रा से रिलेटेड। पहले कुछ अगर मैं उम्रा के पैकेज के वाले से मैं बात करूँ ना, तो आजकल जो रेट चल रहा है वीज़े का वो वही 800 रियाल ही चल रहा है। तो आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने 30 दिन का वीज़ा लेना है तो वो 800 रियाल का है। बच्चों का जो है वो तकरीबन 650 रियाल का है। और अगर आपने 3 महीने का वीज़ा लेना है, ये सिर्फ वीज़ा मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा पैकेज नहीं बता रहा हूँ, तो 3 महीने का अगर वीज़ा लेना है तो वो 900 रियाल का है। तो ये तो छोटी सी अपडेट थी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो सऊदी गवर्नमेंट लेने जा रही है। तो जनाब, नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस का और कोटे का पूछ रहे होते हैं कि प्राइवेट हज कितने लोगों का होगा और सरकारी हज कितने लोगों का होगा, तो उसके हवाले से मैं आपको बहुत कंफर्म डिटेल में आपको ये बता रहा हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हज कॉन्फ्रेंस 2023, और ये होगी जनाब 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 4 दिन होगी ये कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब में। और तकरीबन 56 इस्लामी ममालिक और उनके वफूद, जो उनके यानी कि जो डेलीगेशंस हैं वो साथ आ रहे हैं। और पिछले साल यानी कि 2021 में भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हज 2022 से मुतालिक। तो अब ये हज 2023 से मुतालिक जो कॉन्फ्रेंस है, हज कॉन्फ्रेंस, वो होने जा रही है जनाब जनवरी में। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने जा रहे हैं और इसमें बहुत सी और कंपनीज को बुलाया गया है, उनके डेलीगेशंस बुलाए गए हैं, उनके वफूद बुलाए गए हैं जो आ रहे हैं। और पिछले साल ये तकरीबन 110 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जिसमें हज के दौरान हाजियों को बेहतर सहूलियात देने के लिए और कम खर्च पे बेहतर सहूलियात देने के लिए, खाने पीने की, रिहाइश की, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देने के लिए 110 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। और इस दफ़ा माशाल्लाह से हज 2023 के लिए 400 यानी कि 400 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। और ये 56 ममालिक के जो बेहतरीन ब्रेन्स हैं, जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लोग हैं, जो बहुत ज़बरदस्त यानी कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो इस्लामिक इवेंट्स हों या कोई और हों, तो उसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे आइडियाज़ लिए जाएंगे कि हम किस तरह से हज को कम खर्च कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ हाजी साहिबान को दे सकते हैं। तो आप सिर्फ थोड़े से दिन का इंतज़ार करें। आज 25 तारीख तो हो ही गई है और थोड़े से दिनों में ही जो हज का कोटा है वो भी इस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा और जो हज के एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी साथ साथ, क्योंकि कुछ लीक्स एंड र्यूमर्स भी आते रहते हैं, वो भी अगर किसी हद तक सही हुए, उनकी वेरिफिकेशन हो सकी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो चैनल के साथ इन टच रहिएगा, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज उम्र पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।